अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सबको पता है कि कल 12 रबीउल अव्वल गुजरी है और वो एक अकीदत का दिन तो है, लेकिन मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के दिन को इन लोगों ने जश्न ईद मिलादुन नबी में बदल दिया है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की डेटों पे इख्तलाफ होता है। कोई उल्मा कहते हैं कि 7 थी, कोई 8 थी, कोई 9 थी। चलें उसमें इख्तलाफ मान भी लेते हैं। तो लेकिन 12 रबीउल अव्वल जो है ये जो मनाते हैं, इनका अकीदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन पैदा हुए थे, पैदाइश हुई थी, हम उसकी खुशी मना रहे हैं। और जिनकी पैदाइश हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने तो इस दिन पे रोज़ा रखा था, क्योंकि आपकी पैदाइश पीर को हुई थी और आप उसकी निस्बत से पीर का रोज़ा रखा करते थे। फिर इन लोगों ने उसको मनाना शुरू कर दिया, खाने खिलाने शुरू कर दिए, जल्द से जुलूस निकालने शुरू कर दिए, बाजार सजाने शुरू कर दिए। अब देखिए, एक इंसान अपनी जिंदगी में वो काम नहीं कर रहा और आप अगर उसकी जिंदगी से चले जाने के बाद अगर वो कर रही हैं, तो वो बिदअत ही है ना कि आप उस पे, यानी कि उनके नाम के रिफरेंस से अगर वो काम कर रही हैं तो वो बिदअत है। क्योंकि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने का तरीका बताया, हमें नए कपड़े पहनने का तरीका बताया, नए चांद को देखकर दुआ करने का तरीका बताया, घर से निकलने का तरीका बताया, घर में दाखिल होने का तरीका बताया, सुबह शाम के अज़कार सिखाए, वॉशरूम में जाने की दुआ सिखाई, वॉशरूम से बाहर आने की दुआ सिखाई, अस्तंजा करना सिखाया। ये सब ऐसी बातें हैं जो मेरे नबी के मुंह से निकली थी, हमें सिखाई, हमें बताई। तो क्या नौजुबिल्ला वो भूल गए थे कि मैं अपने दिन का जो है सेलिब्रेट, वो मैं लोगों से जो है ना, वो मुझे याद नहीं रहा, सॉरी, मेरे ज़हन में नहीं आया कि मैं आप लोगों को बता देता। अब ये लोग इतने सालों बाद जाकर इस दिन का जनाजा ही निकाल दिया इन लोगों ने। इस दिन का तो बिल्कुल यकीन करें, दीन से ऐसे जैसे ताल्लुक ही नहीं रहा। अगर हम लोग अपनी फैमिलियों को भी बताते हैं ना, तो वो लोग इस तरह मजाक उड़ाते हैं जैसे हमने कोई दीन में कोई नई बात ऐड कर रहे हैं। हमने दीन, यानी कि हमें सही तरह दीन नहीं पता। जो दीन की बात बताते हैं उनको कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका। जिस तरह अबू लहब, उनके चचा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनकी यानी कि उन्होंने मजाक उड़ाया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक पहाड़ी पर दावत दी कि आओ मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तो ये जब गए तो उन्होंने दीन हक की तबलीग की, तो उन्होंने गुस्सा किया और कहा कि तुम्हारा, यानी कि ना, सत्यानाश जाए कि तुमने हमारा टाइम जाया किया, हमें यहाँ पर बुलाया। और उनकी बीवी को भी बहुत गुस्सा आया, जिन उम्मे जमीला उनका नाम था, तो उनको भी बड़ा गुस्सा आया। तो अल्लाह के नबी को जब उन्होंने ये बातें की तो अल्लाह ताला ने उन पर आयत ही नाज़िल कर दी। और वो आयत कौन सी थी? अब तो तब्बत यदा अबी लहब बिम व तब, ये आयत कि ए अबू लहब, तेरे हाथ टूट जाएं, तूने मेरे नबी के बारे में ऐसी बातें की। तो वो नबी जिनकी अल्लाह ताला प्रोटेक्शन करता रहा, अल्लाह ताला उनको सेव करता रहा, अल्लाह ताला उनको हिम्मत देता रहा, और जिन्होंने हमारे लिए पत्थर खाए, जिन पर नौजुबिल्ला जो कुफार थे ओजरियां डाल देते थे। आप सल्लम की बेटी बीबी फातिमा छोटे छोटे हाथों से उनको पीछे करती थी कि मेरे बाबा पर इन्होंने ओजरी डाल दिया, ऊंट की ओजरी डाल देते थे, कूड़ा डाल देते थे, इस तरह की खुराफात किया करते थे। तो आज तो इस्लाम इतना फैल गया है, अगर हमारी बात किसी को समझ नहीं आती, अगर कोई कहता है कि हम लोग फिरकों में बट गए हैं, अब जो बात दीन की बताता है उसको कहते हैं आप पहले हदीस हो, आप वहाबी हो। तो मेरे नबी तो मुस्लिम थे, मेरे नबी तो कोई फिरका नहीं रखते थे। आज हमने दीन को फाड़ के रख दिया है, आज हमने फिरके बना लिए हैं। आज अगर कोई दीन की बात करता है तो उसका वैसे ही मजाक उड़ाया जाता है जैसे नबी के दौर में उड़ाया जाता था। आज भी वैसे ही मुशरिकीन, आज भी वैसे ही हैं। तो एक गिरोह होगा जो जब उनको जहन्नम में डाला जाएगा ना,
तो जन्नती उनसे पूछेंगे कि तुम लोग किस वजह से यहाँ पर आए हो। उनको अल्लाह पाक ने जहन्नमी का लफ्ज नहीं कहा, अल्लाह ताला ने उनको मुजरिमीन का लफ्ज दिया है। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मुजरिम हैं जो बेनमाजी हैं। इस दिन में 12 रबीउल अव्वल की आड़ में ये लोग खाने खिलाते हैं, ये लोग बाजारों को सजाते हैं, ये लोग घरों में लाइटें लगवाते हैं। क्या इनके घर में अपने कोई फौतगी हो जाए, इनका बाप मर जाए, इनकी माँ मर जाए, तो ये लाइटें लगाएंगे, ये ढोल बजाएंगे, ये भंगड़े डालेंगे, नाते सुनेंगे। आज इनको नमाजें, कल रबीउल अव्वल था, कोई कोई ऐसा इंसान होगा जिसने शायद ही पूरी नमाज पढ़ी हो, लेकिन मस्जिदें वीरान थी और लोग खाने खिला रहे थे। आज वाकई हम लोग शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। हम कहते हैं नमाज क्या पढ़नी है, चलो सदका खैरात कर देते हैं, चलो नमाज का टाइम है, हमसे कौन सी पूछ होनी है। इस बात पर अपनों से बहस हो जाती है। वो कहते हैं जी नमाज तो इतनी जरूरी नहीं है, अगर इतनी जरूरी नमाज होती तो अल्लाह ताला के तो फरिश्ते हैं अल्लाह को सजदा करने के लिए, अल्लाह की हम्दो सना करने के लिए। अल्लाह ताला ने हमें फिर किस लिए भेजा? इन लोगों से कोई पूछे कि अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा। शैतान का और अल्लाह का क्या झगड़ा चलता आ रहा है। शैतान कहता है ए अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, और अल्लाह ने फरमाया कि तुम गुमराह करते जाओगे, मैं उन्हें बख्शता जाऊंगा और उन लोगों को बख्शूंगा जो मुझसे बख्शिश की तलब करेंगे, जो मुझसे बख्शिश मांगेंगे। तो मेरी अजीजा, आज हम बख्शिश भी नहीं मांगते और धड़ल्ले से वो खुराफात इस्लाम में हमने शामिल कर दी हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम में दरूदो सलाम पढ़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूदो सलाम पढ़ो। और ये लोग कहते हैं कि वहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं। वो दिल मुसलमान ही नहीं है, वो जिस्म दुनिया में बेकार है जिस पर अल्लाह के नबी का रंग नहीं चढ़ा। अल्लाह के नबी ने जो रंग चढ़ाया था वो नमाज था, कुरान था। और वो जो इसको फॉलो कर लेता है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जो पर्देदार खातून होती है उसका मजाक उड़ाते हैं। और बेपर्दों को बहुत पसंद किया जाता है कि मुआशरे के साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जिसने अपनी दुनिया खराब कर ली उसने अपनी आखिरत भी खराब कर ली। क्यों? कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रास्ते का हमें बताया और जिस रास्ते पे चलने का हमें सिखाया, हम तो उस रास्ते पे चल रहे हैं। जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह उनसे यकीनन अल्लाह ताला उनसे पूछने वाला है, और अल्लाह ताला हमें हिम्मत तौफीक दे। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो दीन के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को दीन में आगे लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और जो लोग उनकी वीडियोस पे बैड कमेंट देते हैं, अल्लाह उनकी हिदायत फरमाए। क्योंकि इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए थे और कहा था कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत, जिसके लिए उम्मती उम्मती करेंगे। अगर वो बेनमाजी होंगे और अगर वो खुराफात बिदात करते होंगे तो मेरे नबी की सिफारिश से वो महरूम रह जाएंगे। मेरी अजीजा, आज भी वक्त है, आज भी टाइम है, आज भी अपने नबी की तरफ वैसे ही लौट आओ जैसे कि उन्होंने दीन में शामिल होने का कहा है। दीन का मजाक ना उड़ाएं और ना इस तरह खुराफात करें। बाजारों में जाएं, फैमिलियों को लेकर जाते हैं, लोग जहां पर खाने खिला रहे होते हैं वहां पर अपनी फैमिलियों को लेकर आते हैं। ये सब बिदात हैं, इनका इस्लाम में है ही नहीं। दलीलें मांगते हैं, दलील मांगने से बेहतर है कुरान पाक सबके घरों में पड़ा है, कुरान पाक को खुद समझ कर पढ़ें। आज कोई बंदा नहीं कह सकता कि मुझे इसकी समझ नहीं आती। खुद सर्च करें, खुद पढ़ें, खुद समझें और इस पर चलने की पूरी पूरी तौफीक अल्लाह पाक आपको दे। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।